हेलो, वेलकम बैक टू लर्निफाई विद मुस्कान। ओके, आज का टॉपिक हमारा इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया के बीच में। ठीक है, पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम क्या बोलता है? इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। इसका मतलब है कोई डैमेज नहीं हुआ है लेकिन लीगल इंजरी है, तो आपको इसका मतलब ये हुआ लीगल इंजरी है बट कोई एक्चुअल में डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है बट एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। When your legal right is violated, even if you don't suffer any real loss, you can still file a case. अगर आपका लीगल राइट हार्म हुआ है, हैम्पर हुआ है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आपको कोई रियल लॉस हुआ हो। रियल लॉस से मतलब है कोई पैसों से रिलेटेड लॉस हो या मेजर कोई लॉस हो, बट आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप केस फाइल कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल मैंने कल बताया था आपको, एशबी और वाइट वाला केस। सिमिलर चीज़ इसमें आ जाती है जो अपन ने केस पढ़ा था कि एशबी को वोट नहीं करने दिया था और एशबी ने उससे रिलेटेड कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो जब भी आपके राइट्स वायलेट होते हैं आपको कंपनसेशन मिलता है। अगर आप उस केस के बारे में अवेयर नहीं है तो हमारा प्रीवियस वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो केस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। इसका मैं नॉर्मल एग्जांपल्स में बता देती हूँ। अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर पा रहे हो, आपका अपना घर है और आपको रोका जा रहा है घर में एंटर करने के लिए, आपका घर लीगली रजिस्टर्ड है, आपका घर है बट आपको उसमें जाने से कोई रोक रहा है, तो आप उस पर लीगली केस फाइल कर सकते हो। हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है कि उसने आपको मार दिया हो या कुछ भी किया हो, बट आपका लीगल राइट था, आपका घर है, आप जा सकते हो। ये सिंपल एग्जांपल है। बाकी इसमें बहुत फेमस केस है एशबी वर्सेस वाइट का, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो है जस्ट आईबी रेमेडियम वाली वीडियो में एशबी वर्सेस वाइट का केस मैंने कवर किया हुआ है डिटेल में। ओके, अब नेक्स्ट साइड में जाते हैं अपन, डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल डैमेज हुआ है विदाउट लीगल इंजरी। इसमें कोई लीगल इंजरी नहीं है बट डैमेज तो हुआ है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। ओके, When you suffer loss or damage but no legal right is violated, जब आप एक्चुअल में आपको लॉस हुआ हो बट आप कुछ भी केस वेस नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको उससे रिलेटेड लीगल राइट नहीं है। ठीक है, नो लीगल राइट वायलेटेड मतलब नो कंपनसेशन। इसमें राइट्स वायलेट हुए मतलब कंपनसेशन मिलेगा, बट इसमें राइट्स वायलेट नहीं हुए हैं तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल है, सपोज मैं पर्सन ए हूँ और मेरी एक शॉप है। ठीक है, अब मेरे सामने एक बंदा बी शॉप ओपन करता है। अब मेरे कस्टमर्स कम हो गए, वो बी के पास चले गए। ठीक है, बी के पास कस्टमर्स गए, मेरी सेल्स कम हो गई, मेरे कंज्यूमर्स कम हो गए, मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं सामने वाले पे कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ ना यार कि उसने मेरे कस्टमर्स ले ली, क्योंकि उसको भी लीगल राइट है, वो जो भी बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये होता है, आपको डैमेज तो हुआ है बट आप कुछ भी लीगली क्लेम नहीं कर सकते हो। इसका एक बहुत फेमस केस, ग्लूकास्टर ग्रामर स्कूल केस बहुत फेमस केस था। इसकी फीस थी जिसका नाम ये था, उस स्कूल की फीस थोड़ी ज़्यादा थी तो उसके अपोजिट में दूसरा स्कूल खुल जाता है, जिसकी वजह से ये वाले स्कूल को बहुत फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट स्कूल ए ग्लूकास्टर को बहुत फ़र्क पड़ता है बट ग्लूकास्टर कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि लीगल राइट नहीं है। स्कूल खोल रहा है, दूसरे ने भी वैलिड रीज़न दिया है, उसके पास भी अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, बट इसको जो लॉस हुआ है उसको ये कहीं भी क्लेम नहीं कर सकता है। ओके, आई होप आपको बहुत क्लियर रहा हो इस टॉपिक में जो मैंने समझाया है, और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, एंड आई होप अगर आपको क्लियर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।